प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा है कि आप लोग प्रभु यीशु के उपस्थिति में आनंद से और प्रभु के अनुग्रह से भरपूरी में खुश और आनंद से हैं। अब तक हमने अंधकार से ज्योति की ओर में पार्ट 1 पार्ट 2 में सीखा पाप कैसे आया, पाप में हमारे जीवन में कैसे प्रवेश किया, किसके ज़रिए आया। हमने सीखा कि पाप क्या है और पाप क्या करता है और परमेश्वर ने क्या प्रयोजन किया है पाप से बचने के लिए। अब हम सीखेंगे जो पाप का पिता है, जिसके ज़रिए पाप हमारे जीवन में आता है और हम या जो भी मनुष्य उसकी आज्ञाकारिता में चलता है, शैतान की आज्ञाकारिता में, वे पापी होते हैं। आइए हम सीखते हैं शैतान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मनुष्य की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। सृष्टि के तुरंत बाद ही प्रधान स्वर्गदूत घमंडी हो गया और उसने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया। इसके परिणाम स्वरूप उसे स्वर्ग से बाहर कर दिया गया और वह शैतान बन गया। उसने पहले पुरुष और स्त्री अर्थात आदम और हवा को परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उकसाया और इस प्रकार मनुष्य जाति में पाप को लेकर आया। जी हाँ प्रियो, शैतान अर्थात लूसीफर जो स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की वजह से परमेश्वर के विरुद्ध में आया घमंड के कारण, और परमेश्वर ने उसे फेंका, वो शैतान हुआ और उसी ने आदम और हव्वा को बहकाया, उकसाया और इस प्रकार मनुष्य जाति में पाप को लेकर आया। अब वह चाहता है कि सारी सृष्टि उसका अनुसरण करे। जी हाँ प्रियो, शैतान चाहता है कि सृष्टि का हर एक मनुष्य उसके नक्शे कदम पर चले और जो भी उसके अगुवाई में या उसकी उपस्थिति में चलते हैं शैतान की, वे सभी लोग नरक के वारिस होंगे और शैतान के साथ में अंत के दिनों में ताड़ना सहेंगे। जी हाँ, शैतान कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति के बारे में यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय 12 से 14 आयत में और एहेजकेल 28 अध्याय और 14 आयत से 17 आयत में हमें मिलती है कि शैतान को जो घमंड की वजह से परमेश्वर ने आकाश से कैसे पृथ्वी पर फेंका। जी हाँ भाइयों और बहनों, प्रियो परमेश्वर में, प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर में अपने मन को लगाएं। शैतान पे हमें प्रभुता करनी है, ना कि शैतान को अपने ऊपर प्रभुता करने देनी है। जी हाँ, हमारे प्रभु ने शैतान को हराया, इसलिए हम सभी को परमेश्वर के अनुसरण में रह के चलना है, ना कि शैतान की अगुवाई में। पाप के क्या परिणाम हैं? जब हम शैतान के, कोई भी मनुष्य शैतान की अगुवाई में चलता है तो उसके जीवन में क्या फल आते हैं पाप के। नंबर 1, पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। यशायाह 59:2 अध्याय। नंबर 2, पाप को अगर बढ़ने का मौका दिया गया तो वो हमको पराजित करके अपना दास बना लेगा। यूहन्ना 8 अध्याय और 34 आयत। पाप को अगर बढ़ने का मौका दिया गया अर्थात शैतान को अपने जीवन में एंट्री करने का मौका जिस किसी ने दिया है, शैतान उसे अपने नक्शे कदम पर चलाकर नाश करने की राह पर चलाया है। और परमेश्वर में वो नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर में आए और उसका जीवन बचाया जाए, उसका परिवार बचाया जाए, क्योंकि ज्योति तो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए शैतान उन्हें अंधकार में, मतलब अपने शरण में लेकर आता है। नंबर 3,
पाप मृत्यु और न्याय को लाता है। एहजकेल 18:4 और रोमियो 6:21, इब्रानियों 9:27। नंबर 4, पाप हमारे अंदर अपराध, बोध, पीड़ा, अशांति और दुख को लाता है। पाप के कारण हमारे जीवनों में जो भी शैतान के अगुवाई में, उसकी उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं, उनके ऊपर शैतान अपराध और बोध को लाता है। पीड़ा उनके ऊपर आती है, अलग अलग प्रकार की यातनाएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, अशांति, क्योंकि प्रभु ने तो हमें शांति दिया है, मगर शैतान हमारे जीवन में, जो उनके शैतान की अगुवाई में चलते हैं, उन सब के जीवन में अशांति को भेजता है और दुख को लाता है, अर्थात बीमारी और तकलीफ़ों को, अलग अलग प्रकार की बंधनों को उनके ऊपर उंडेलता है शैतान। जैसे कि हम उत्पत्ति 3 अध्याय से सीखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुए और वे तकलीफ़ों में पड़ गए। नंबर 5, जो कोई पाप करता है वह शैतान की संतान है। ये पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 से 10 आयत। चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे जगत से परमेश्वर ने प्रेम किया। इसलिए संसार का कोई भी व्यक्ति यदि वो पाप करता है तो वो शैतान की संतान है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे, हर एक व्यक्ति को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, कहीं का भी हो, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया और एक समान प्रेम किया और सबके लिए अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य से प्रेम करता है, नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नरक में प्रवेश करे। नरक सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने शैतान के लिए और उसकी सेना के लिए बनाया है। इसलिए भाइयों और बहनों, अभी समय है, अपने आप को परमेश्वर की ओर लाएं और सारे पापों से अपने मन को फिराएं और परमेश्वर की अगुवाई में चलें और अपने आप के जीवन को बचाकर परमेश्वर की उपस्थिति में लाकर रखें। जी हाँ, आगे को हम सीखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पाप में लाती हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 17 आयत में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पाप में लाती हैं। नंबर 1, शरीर की अभिलाषा। हम जब अपने शरीर के ऊपर घमंड करते हैं या किसी के शरीर को देखकर कोई इंसान उसकी लालसा करता है, उसके जरिए वो पाप में जाता है, उसके बारे में बुरा सोच के वो पाप में गिरता है। नंबर 2, आँखों की अभिलाषा। किसी वस्तु को, जैसे हव्वा ने देखा उस फल को और उसके मन में अभिलाषा आई कि ये देखने में अच्छा है तो खाने में और अच्छा होगा, उसी प्रकार से मनुष्य यदि शैतान के बहकावे में, शैतान की उपस्थिति में, शैतान की संतान है, तो वो किसी की वस्तु को, किसी की चीज़ को, किसी की स्त्री को, किसी के घर को देखता है तो उसके मन में लालच होता है कि मैं इसे अपना लूं और वो पाप कर बैठता है। नंबर 3, जीविका का घमंड। अपने धन और दौलत का घमंड, अपने रुपए और पैसे का घमंड, अपने शोहरत का घमंड जिसके अंदर आता है वो पापी होता है और पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। जी हाँ भाइयों और बहनों, प्रियों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत और अनंत का जीवन पाए। प्रभु नहीं चाहते कि एक भी मनुष्य नाश हो, परंतु परमेश्वर की अगुवाई में चलता बढ़ता चला जाए। और जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से वैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जी हाँ, यदि कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूँ
मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं पवित्र हूँ, तो उससे बड़ा झूठा नहीं। यदि वो अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से, अपने गांव समाज से नफरत करता है तो वो पक्का झूठा है। उसमें अभी भी शैतान है और शैतान की संतान है वो। यदि वो परमेश्वर का संतान होता, ज्योति की अर्थात यीशु मसीह की संतान होता, तो उससे अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से प्रेम करता, ना कि नफरत। परमेश्वर हमेशा हमें प्रेम करना सिखाते हैं, ना कि नफरत। किसी मजहब से और या तो किसी मजहब, देश से, किसी लोग से, किसी भी जन से परमेश्वर नफरत करना नहीं सिखाते। और नफरत करने वाला हर एक सख्त, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, क्योंकि परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, धर्म तो हमने बनाया है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और जो कोई प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर की संतान नहीं होता, वो शैतान की संतान है और शैतान का ही वारिस है और वो नरक में एक दिन जरूर धकेला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आगे हम सीखेंगे आगे के अध्याय में कि अंधकार से ज्योति की ओर। आगे के चौथे पार्ट में हम सीखेंगे कि मनुष्य के पापों के लिए परमेश्वर के पास क्या उपाय है। परमेश्वर ने, अब हम सीखेंगे कि ज्योति क्या है। अब तक हमने सीखा अंधकार, अब हम अंधकार से ज्योति की ओर जाने की राह सीखेंगे कि परमेश्वर हमें उस ज्योति में लाने के क्या उपाय रखे हैं। जी हाँ भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर आप सभी को आत्मा में, शरीर में, प्राण में, हर प्रकार से, आपके कमाई में हर प्रकार से बरकत करे। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हर एक जन पे, हर एक भाई बहन पे बनी रहे। धन्यवाद प्यारे सामर्थी बाप पिता, थैंक यू जीसस लॉर्ड। आपको बहुतायत से धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर समय और दिन के लिए पिता। आपकी पाक हजूरी में आपने हम सभी भाई बहनों को उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद। जो भाई और बहन पिता इस आपके वचन को सुन रहे हैं और आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवनों में बहुतायत की अनुग्रह और आशीषें उन डेली जाए पिता। उनके जीवनों से सारी बीमारियां, सारे बंधन खुदावन यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। सामर्थी बाप, हर एक को पिता आत्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुतायत की आशीषें और बहुतायत की अनुग्रह प्राप्त हो। सामर्थी दयालु पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।